सर ये जो हमारा मॉड्यूल है अभी इसमें डेटा लिंक के पहले, वो तो मैं प्रोसेस आपको पहले बता दूंगा। बट उसके पहले मैं थोड़ा आपको ये बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि इसके क्यों किया है हमने। हम्म। तो अभी तक क्या है, कोई हमारा सेंट्रलाइज कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि आरओ वाइज हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, जितने भी हम्म, आपके एडवोकेट्स और लॉ फर्म्स है। ठीक। प्लस आप जितने भी आपके एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस कौन से पीडी पे कितने चल रहे हैं, उसका कोई रियल टाइम रिकॉर्ड हमारे पास नहीं था। राइट। और उससे सबसे मेजर चीज, ये जो केसेस अभी चल रहे हैं, कौन से एडवोकेट किस पे है, प्लस उनकी जो परफॉर्मेंस, किसके कौन से मान लीजिए 3 साल से पुराने कोई केसेस है, आज तक सेटल नहीं हो रहा है, तो एडवोकेट की परफॉर्मेंस एक मेजर चीज थी जो अभी हमने कैप्चर किया है। प्लस हमने यहाँ पे पेमेंट का भी ऑप्शन दिया है एडवोकेट को, लाइक जैसे हमारा डीपीआर कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट होता है वैसे ही एडवोकेट यहाँ से पेमेंट रेज करेगा, और वो कंसर्न डिवीजन से होते हुए डेटा लेक के थ्रू उनका पेमेंट हो जाएगा। ठीक। ये जैसे आप भी आपने एक चीज बताया था ना कि इसको ट्रैक करने के लिए जो आज से पहले जितना केसेस पेंडिंग हो पड़े हुए हैं, क्या उसका भी आप इसके अंदर रिकॉर्ड को रिट्रीव करवाओगे? यस, उसके लिए उनको ऑप्शन दोगे कि एक आप इस तरह से आप हमारा पुराना वाला लेटर फीड कीजिए? उसके लिए ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके। ठीक है, कि आपके जो पुराने इतने अभी करंटली उनके पास 1,75,000 एक्टिव केसेस है। राइट। मतलब सबके ऊपर वॉच एंड वार्ड है कि भाई कितना काम हो रहा है, कहाँ चला गया, किसकी वो है, मतलब हाँ, उनकी। वो सर ठीक। अभी आप चेक कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू कि कौन सा एक पर्टिकुलर जो केस है कहाँ हम्म। पे है, क्या है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन। ठीक। यहाँ पे मेनली 3 सेक्शन है: आरओ के लॉगिन, पीआईयू के लॉगिन, और जो एलए डिवीजन है उनके लॉगिन। तो आरओ क्या करता है, आरओ अपनी जितनी भी एडवोकेट का लॉ फर्म्स है इनको एनलिस्टमेंट करता है टेलर। पीआईयू के लॉगिन पे क्या है, पीआईयू सारा अपना जो केसेस है, पर्टिकुलर जो केस है, वो केस की इंफॉर्मेशन डाल के उसमें 3 प्रेफरेंस देता है। ये पर्टिकुलर मेरा केस है या बंच ऑफ केस है, तो उस केस में 3 प्रेफरेंस दिया कि एडवोकेट 1, 2, 3, और वो अप्रूवल के लिए चला जाता है आरओ के पास। अब आरओ उसमें डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर केस के लिए ये 3 जो मेरे एडवोकेट्स है या तो कौन सा मेरा एप्लीकेबल है। तो उसके हिसाब से वो जब क्लिक करता है, अप्रूव करता है, अप्रूव करने के बाद वो पर्टिकुलर केस एडवोकेट के लॉगिन पे चला जाएगा। जब आरओ आपकी एनलिस्टमेंट कर रहा है एडवोकेट को, तो उसको ऑलरेडी एक यूजर आईडी पासवर्ड चला जाता है एडवोकेट को। ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ केस एलोकेशन वो जो केस की हियरिंग है, वो हियरिंग की अपडेशन कर। अब एक बार एडवोकेट के पास चला गया, एडवोकेट उस पर सिर्फ 2 ही 3 ही काम करेगा। एक तो अपना हियरिंग स्टेटस अपडेट करेगा, और फर्दर जो आपके नेक्स्ट हियरिंग है, नेक्स्ट हियरिंग भी शेड्यूल शेड्यूल करेगा, और प्लस अपना पेमेंट रेस करेगा। ये एडवोकेट के पास 2 ही काम। 3 का हो गया। हाँ, 3 काम बेसिकली, वो अपडेट हियरिंग स्टेटस, अपना नेक्स्ट शेड्यूल, और आप पेमेंट का रेस करना। ये 3 काम है। ये सर टोटल मॉड्यूल है। सर इसके अंदर क्या आपने ऐसा कोई कंट्रोल भी लगाया है कि अपना वो पेमेंट रेज करने से पहले वो, या नहीं लगाया तो इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पे कि अपना पेमेंट उसके अंदर पेमेंट रेज करने से पहले वो इसके अंदर कोर्ट का जो इसका केस का स्टेटस है वो अपडेट करे? ऑब्वियसली सर, वो ऐसा ही रखा है कि अगर आप अपडेट कर रहे हो हियरिंग कोई पर्टिकुलर डेट का, उसी का आप उठा सकते हो, रिमेनिंग का कोई उठा नहीं सकता। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी हमने काफी सारे केसेस में ऐसे देखा है, जैसे कि हमारे पास एलए के केसेस का मैटर्स आते हैं। ठीक है। अब इवन वकील को मुझे नहीं लगता कि वहां पे वो जो एडवोकेट है वो शायद हियरिंग पे भी जाता हो, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली कोर्ट से ऑर्डर क्या आ रहे हैं कि आपका ये अकाउंट अटैच कर दिया गया है इतने अमाउंट के लिए, क्योंकि आपका वहां पे कोई बंदा नहीं आया या उसने मतलब उसको कोई परस्यू नहीं करता, उसके पीछे कोई लगता नहीं है, मतलब जैसे चल रहा है राम राज चल रहा राम राज चल रहा है। है। और तो बड़ी बेसिकली इसके आने के बाद में उस पर कंट्रोल हो हाँ, अच्छा, बड़ी मजेदार कहानी एक और है उसके अंदर। वो क्या है कि कोर्ट जो केस चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है, से मान लीजिए लुधियाना में। जाए। ठीक है। और जो उसका अकाउंट का अटैचमेंट आया है ना वो वो किसका आ हेडक्वार्टर गया? हेडक्वार्टर का आ गया है। या वो अटैचमेंट ऑर्डर किसका आ रहा है? चंडीगढ़ का आ रहा है। आरओ का तो अच्छा, तो बेसिकली वो गलत है, जो झगड़ा जहाँ का वही होना चाहिए। झगड़ा चल रहा है इनका, obviously सर। और अकाउंट मेरा अकाउंट अटैच मेरा कर रहे सीज हैं। करा रहे हैं। समझ गए? तो पीआईयू इसका चल रहा है मतलब क्या लुधियाना, होगा, जो वकील वहां पे करेगा अकाउंट वो पूरा हेडक्वार्टर को दे रहे हैं।
वो वकील मतलब वहां पे सो रहा, उसको इतना भी नहीं पता है कि ये कौन सा अकाउंट हमारा अटैच तो करवाना उस चाहिए। बेस पे जैसे आपका ट्रैक ये बन रहा है, अगर उस बेस पे उसकी परफॉर्मेंस आ जाती है, उस बेस पे उसकी पेमेंट फिर जो है उसी हिसाब से पेमेंट की जाए, उसकी परफॉर्मेंस बेस पे उसकी आगे सर्विसेज ली जाए, सर्विसेज जो है उस ऑब्वियसली हिसाब सर। से उसी लीजिए। हिसाब से तो होता ये थोड़ा सा है। देखिए। राइट। ठीक है सर, ये ऑलरेडी करके रखा है सर आपने जैसा बताया हाँ ना। नहीं, ये जरूरी है, जो हमको लगा हम बता रहे हैं बाकी। हाँ ऑब्वियसली सर, प्लीज बताइए तो हाँ हम लोग उसके इसको अंदर, इनकॉर्पोरेट कर पाए। और वैसे आपने कहा ना कि एलए डिवीजन का, इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएम फाइनेंस का भी इसमें एक लॉगिन दे दीजिए, ताकि वो केसेस को, खासकर एलए के केसेस से मतलब है हमें ऑब्वियसली नो। तो एलए जीएम फाइनेंस जो कि एलए के काम देख रहा है उसका लॉगिन बन जाएगा, वो अपने केसेस को अगर चाहे तो देख सकता है कि भाई इसके अंदर क्या स्टेटस चल रहा है। पेमेंट से पहले एटलीस्ट उसको जरूर देख लेना क्योंकि चाहिए, ताकि उसको ये चीजें पता चल जाए भी तुम कहाँ खड़े हो। हाँ, क्योंकि बैंक से जो अब आता है ना, वो हमारे पास भी आता है कि भाई प्लीज कर, हालांकि हमारे पास तो एक कॉपी आती है उसकी, क्या कि प्लीज कंफर्म वेदर इस पे केस के लिए पेमेंट हमें करनी है या नहीं करनी है। अगर आप अच्छा, हमें इस पर्टिकुलर डेट तक नहीं बताओगे, से कोर्ट ने उनको ऑर्डर एक दिया है कि काम कर, 18 तक देना है, तो 17 तक हमें बता दो, नहीं तो हम 17 तारीख को आपकी पेमेंट कर देंगे। कमल एक ठीक। काम कर, एक बार ना इनको करने दे, नोट कर ले, एक एक करके वो कर लेंगे, क्योंकि बीच हाँ में क्या रहेगा कि वो भी उनका फ्लो टूटेगा, हमारा भी ठीक रहेगा। तो नोट करते रहेंगे, फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे। ये बात ठीक है सर, ठीक है। अब इस पे क्या है, पहले आपका मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ। जी। आडो क्या करता है, आडो अपना जितने भी आपके एडवोकेट्स है, उसका नाम, बार काउंसिल नंबर, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कौन से डेट पे एनएचआई पे एनलिस्टेड हुआ है, उसका रिज्यूम और सीवी के साथ हाँ, एम्पैनल कर देता है, और उसी टाइम पे यूजर आईडी पासवर्ड उस एडवोकेट के पास चला जाता है। अब यहाँ पे ऐसा भी ऑप्शन दिया है कि कोई कोई एडवोकेट की कॉन्ट्रैक्ट में अगर एनलिस्टमेंट हो रहा है, मतलब सपोज आज 2024 है, उसको 2 साल के लिए कर रहे हैं, तो 2 साल, जब 2 साल के बाद जब 2026 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये डीएम पैनल भी हो जाएगा। तो वो लॉगिन भी नहीं कर सकता और केस की एंट्री भी नहीं कर सकता जब तक उसको फिर से डीएम पैनल ना करे। ऐसा भी प्रोविजन है। अच्छा, उसमें ये ये अच्छा है। इसमें इसमें मैं साइन था और मैं डिंगेज हो गया, तो मेरा केस किसके पास जाएगा? अच्छा वो भी, हाँ वो है प्रोविजन कि सपोज कोई, आप मान लो एक केस देख रहा है कोई ए कुमार, किसी बेसिस पे चेंज हो गया, तो उसको भी हम लोगों ने प्रोविजन दिया है कि आप इस पीआई को प्रोविजन दिया है, आप एडवोकेट को चेंज कर सकते हैं और उसकी अप्रूवल फर्दर आर को जाए। ठीक। इस पे वो भी ऑप्शन है सर, सीनियर एडवोकेट्स का, तो स्पेशल केस है सुप्रीम कोर्ट पे, उसके लिए अगर सीनियर एडवोकेट की रिक्वायरमेंट हो तो उसका भी प्रोविजन यहाँ पे इनपुट दिया गया है। ये आपके सेमी सेक्शन है। यहाँ पे आपको क्या पता चल जाएगा, कोई एक सर एडवोकेट, जैसे मैंने आपको बताया कि 2022 पे आ रहा है, 2024 पे जा रहा है, फिर वो आ रहा है, फिर वो 2028 पे जा रहा है, उसकी जो एंटायर हिस्ट्री है वो सारा आपको दिखेगा, प्लस कौन से डेट पे डेटा लेक पे उसकी एंट्री और एग्जिट हुआ है, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। देन यहाँ पे मैं थोड़ी फीचर्स आपको बता रहा हूँ, ये है आपकी प्रेफरेंस। जब पीआईयू कोई केस अलॉट करता है, तब वहां पे वो डिसीजन लेता है कि कौन से मेरे 3 जो एडवोकेट्स है, वो 3 एडवोकेट प्रेफर्ड रहेंगे। तो वहां पे जब वो सीरीज ऑफ एडवोकेट्स देखेंगे, उसके साथ साथ उसके परफॉर्मेंस भी यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, उसके साथ आपको दिखेगा कि टोटल नंबर ऑफ केसेस उसके पास कितने हैं, कंसर्न आड़ो में कितने परफॉर्म्ड हुए हैं, कंप्लीट कितने हुए हैं, जैसे डिस्पोज ऑफ मीन्स कंप्लीट। डिस्पोज ऑफ कंप्लीट हो गया। हाँ, उसके बाद एक्टिव केसेस कितने हैं, नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, नंबर ऑफ केसेस विन कितने, लॉसेस। लॉस कितने। अब हमने एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम भी बनाया है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, कि विन और लॉस के बेसिस पे वो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस आपको स्टार्ट के बटन पे आ जाएंगे, तो पीआई को आसानी रहे कि कौन सा मेरा एडवोकेट। तो ये स्टार पे क्लिक करेंगे तो आएगी। हाँ वो सब जैसे दिख रहा है ना, अवनीश पे क्लिक कर रहा है तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और उसके बाद नीचे विनीत करेगा तो विनीत का उसका सारा वो आ जाएगा, सारा मतलब सबकी पूरी पूरी वो किस पे कितने केसेज हैं, सारे आ यार पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे और क्या पोजीशन है। यस। ठीक। उसके बाद हम लोग ने एक और भी प्रोविजन बनाया है। सपोज सर कोई केस है जो अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है, तो मे बी सर इट कम्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट, ये मल्टीपल चैलेंज होकर आया होगा। तो अभी इसने अगर सुप्रीम कोर्ट पे केस की एंट्री किया है, तो पीडी को ऑप्शन दिया गया है कि आप उसके पुराने जो हिस्ट्री है वो भी वहां पे डालिए।
तो ये जो आप केस देख रहे हैं 260/2/14, मान लीजिए कोई केस नंबर है, उसके सामने जो एकॉर्डियन लगा हुआ है देखिए, AC, देन DC, देन HC और SC। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा ये करंट केस मेरी SC में है, और ये कहाँ से होके आया है। उसके पहले था HC में, उसके पहले था DC में, उसके पहले था AC में। अब उसके नीचे आप देख रहे हैं RSA 8521 एक केस नंबर है, जो जो है हाई कोर्ट का केस नंबर, और वो कहाँ से होके आया है, उसके पहले DC और AC से होके आया है। ऐसे करके आप पूरा ट्रेल भी देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर केस का जो हिस्ट्री है मल्टीपल कोर्ट्स पे, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये क्या फिर इसी पे क्लिक करना होगा उसको भी? तो क्लिक नहीं, ये आपको जब PD करके वहां पे दे देगा ना, हाँ। इनपुट कर देगा, तो आपको ऑटोमेटिकली दिखेंगे ये। ठीक। इसके साथ साथ हमने वो भी लिया है प्रोविजन के जो पुराने केसेस में कितने पैसे खर्च हुए, एडवोकेट का या सीनियर एडवोकेट प्रेजेंट था तो उनके कितने पेमेंट थे, तो आपको ये डिटेल एक केस में मल्टीपल कोर्ट्स पे कितने पैसे लग रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपके एडवोकेट की बेसिकली लॉगिन है, जहाँ पे वो एडवोकेट अपना केस की अपडेशन करता है। ये रिपोर्ट, ये आपकी वही रिपोर्ट है जो एडवोकेट की परफॉर्मेंस की, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं आपको एक ही जगह पे अगर देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये हमने एक फंक्शनलिटी ऐसी दिया है, कोई पर्टिकुलर एक केस है, सर लाइक मान लीजिए कोई बंच ऑफ केसेस है जो एक सिंगल एडवोकेट के पास गया है। सर एक होता है ना कि एक विलेज में मल्टीपल खसराज है, तो मल्टीपल खसरा एक ही सेम एडवोकेट के पास जाता है। तो यहाँ पे हमने वो भी प्रोविजन दिया है कि एक एडवोकेट को अगर मल्टीपल केस अगर सिंगल एक एडवोकेट के पास जा रहा है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो व्यू बटन है, यहाँ पे आपको उस केस की एंटायर इंफॉर्मेशन, कौन सी QPC है, कितने पेमेंट हुआ है, हियरिंग कितना हुआ है, वहाँ पे अगर कोई एडवोकेट चेंज हुआ है या सीनियर एडवोकेट आया है, ये सारी तो इंफॉर्मेशन ये व्यू के अंदर सब मिलेगी, सब देख सकते हैं, कच्चा चिट्टा सब। अब ये आपके सर, ये सब मॉनिटरिंग पर्पस के लिए सर यूज होता है। कभी आपको अगर लगे कि एक मेरा जो केस है, उस केस में एक जूनियर एडवोकेट है, वो कब आया कब गया, सीनियर एडवोकेट कब आया कब गया, सारी जो इन्फॉर्मेशन है और डेटा लेक पे कौन से डेट पे एंट्री भी हुई, ये सारा हिस्ट्री आप देख सकते हैं। जैसे मॉनिटरिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है। एक है हमारे सर रिपोर्टेबल ऑर्डर्स की लाइब्रेरी से। एलए में मोस्टली क्या केसेस होते हैं, जैसे मोस्टली तो सारे कंपेंसेशन मोस्टली ज्यादातर कंपनसेशन कंपेंसेशन ही है सर। हाँ, ज्यादातर तो वही और उसपे क्या क्या टाइप है कि मेरा जो लैंड है वो नियरेस्ट टू द हाईवे है, या बंकटन फैक्टर है, या लैंड यूज है। तो पैन इंडिया पे जितने भी केसेस चल रहे हैं उसके मान लीजिए कि कोई रिपोर्टेबल एक जजमेंट निकली है, कोई सूरत के एडवोकेट है, सॉरी जज है, एक रिपोर्टेबल मार्क दिया ये मेरे नियर टू द लैंड हाईवे के लिए, मैं ये जज कर रहा हूँ, मतलब ऑर्डर्स दे रहा हूँ। अब ये जो चीज रिपोर्टेबल ऑर्डर है, ये NHI के लाइब्रेरी पे सेव हो जाएंगे। अब इन फ्यूचर कोई भी एडवोकेट अगर चाहे, उसके पास ही मान लीजिए सेम केस आया, मान लीजिए आरो बंगाल के है, आरो कैलकाटा के है, तो वो एडवोकेट चाहे तो उस पर स्टडी भी कर सकता है। अगर स्टडी करके ये चीज मल्टीपल आपको पैन इंडिया पे मान लीजिए काफी जगह पे मिल जाएगी सेम इशू के लिए, तो सारा अगर स्टडी कर लिया वो पर्टिकुलर एडवोकेट और कोर्ट पे चैलेंज करने गया, तो मे भी सर सिंगल हियरिंग पे भी ये रिजॉल्व हो सकता है कि वो वहाँ पे अपना जितनी भी हिस्ट्री है वो दिखा भी सकता है। ठीक है। कौन से कौन वकील चाहेगा जल्दी खत्म हो तो मैं तो वही बोल रहा हूँ, ये वकील स्टेटस नहीं पता चला कि करेंगे, फिर तो हमारे चाहेंगे ना ये कि जल्दी आपके खत्म लोगों को करो। करना है सर। मतलब जो कंसर्न डिवीजन है मैनेजर लोगों को, उनको पूछना है आपने क्यों क्यों नहीं किया, आपके पास तो सारा इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ। ये है सर आपके रियल टाइम मॉनिटरिंग। इस पे क्या है आपका
ये आरओ वाइज हमने केसेस की कौन सी कोर्ट पे कितने केसेस पेंडिंग है और कंप्लीट कितने हो चुके हैं, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसको अगर फर्दर आरओ भुवनेश्वर और आरओ कोलकाता को अगर फर्दर क्लिक करेंगे तो उसका ड्रिल डाउन भी आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बाइफर्केशन, आर्बिट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कितने पेंडिंग है, कितने कंप्लीट हुए हैं, वो सारा आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। उसके नीचे सर एक टेबुलर फॉर्मेट पे आपको दिया गया है टोटल नंबर ऑफ केसेस। वहाँ पे आपको कोई आरओ में क्लिक किया या टोटल में क्लिक है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, उसमें कंप्लीट कितने हो चुके हैं, और मेनली पेंडिंग कितने हैं। अब पेंडिंग का भी ये बाइफर्केशन है टाइम के ड्यूरेशन पे, आपको कितने दिन से पेंडिंग है, 0 to 1 ईयर में कितने पेंडिंग है, 1 to 2 ईयर में कितने हैं, 2 to 3 ईयर में कितने हैं, एंड ग्रेटर देन 3 में कितने मेरे पेंडिंग है। इसके साथ साथ आपको ये कैलेंडर भी प्रोवाइड किया है। इस पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके इन फ्यूचर आप जितने भी हियरिंग है जो शेड्यूल होकर रखा है, कौन से आरओ में, कौन से पीटी में वो पर्टिकुलर हियरिंग आपके शेड्यूल है, वो आपको यहाँ पे दिखने भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमने एक सर प्रोविजन दिया है जो जीआईएस मैप। ये बेसिकली आपकी इंटरेक्टिव मैप है। ये जो आप रेड डॉट्स देख रहे हैं, इसको अगर मैं दिखा दूंगा लेटर ऑन पार्ट पे, ये जब जूम करेंगे तो जो जो एक्चुअल लैंड पे डिस्प्यूट हुआ है वो लैंड यहाँ पे कैप्चर है। और उसके साथ साथ आपको कुछ लाइंस दिख रही है हाइट, वो बेसिकली लाइंस आपकी वही है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स है कि वो मेरा रेगुलर सिविल वर्क के प्रोजेक्ट है अंडर इन कंस्ट्रक्शन के, और कुछ ग्रीन में दिया हुआ है वो आपके मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स है। और ये जो प्लॉट आप रेड डॉट्स पे दिख रहे हैं, ये जब कंप्लीट हो जाएगी, ये जब ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सर ये वही बाइफर्केशन है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना चाहें तो क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख सकते हैं। और वही ये वो पर्टिकुलर प्लॉट है जो आप रेड डॉट देख रहे थे ना, उसको अगर आप जूम करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो भी बता देगा कि ये करेंट केस मेरी एससी में सुप्रीम कोर्ट पे है और ये प्रीवियसली चैलेंज होके यहाँ से आया है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आपको सर कोई केस की काउंट तो आपको मिल गया, लेकिन आपको उसका ये भी चाहिए, रिपोर्ट भी चाहिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे नीचे एक एनालिटिकल रिपोर्ट करके एक टैब है, इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो आप आरओ भुवनेश्वर पे अगर क्लिक किया तो आरओ भुवनेश्वर के अंदर जितने भी डिटेल केसेस थे वो सारे यहाँ पे आपके आ जाएंगे। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ एक्सेल पे रिपोर्ट पे इफ यू वांट। ये सर वो पर्टिकुलर प्लॉट मैंने जूम करके दिखाया है कि कैसे एक्चुअली दिखता है वो डिस्प्यूट प्लॉट। इसके साथ साथ हमने एक और भी प्रोविजन दिया है कि कुछ कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे बताते हैं कि सब्जेक्ट लैंड इज नियर टू द नेशनल हाईवे, बट वहाँ पे पिटिशनर लिखते नहीं है कितना पास में है, और उसके ऊपर आर्गुमेंट डे टू डे चलता ही रहता है। तो अगर डेटा लेक पे मैनेजर या एल डिवीजन चाहे तो वो पर्टिकुलर प्लॉट का मेजरमेंट भी कर सकते हैं यहाँ से ही, और ये आपके वैलिड डिस्टेंस है उनको कोर्ट में प्रूफ करने के लिए कि ये एक्चुअल में जो डिस्प्यूटेड प्लॉट है ये कितने डिस्टेंस पे है। तो ये फर्दर हेयरिंग मतलब कोर्ट के जो आर्गुमेंट होंगे वहां पे भी काम आएंगे। यही सर हमारे पूरा एक्चुअली ये मॉड्यूल है जो हमने सेंट्रलाइज एक पोर्टल बनाया लीगल का। वहाँ पे रियल टाइम केस की अपडेट कर रहे हैं, हियरिंग अपडेट कर रहे हैं, एडवोकेट की जो पेमेंट डिस्बर्समेंट हो रही है